अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज हम निकल पड़े हैं वापस खाली सड़कों पे अलग। और आज तारीख़ है 31 अगस्त, सुबह की 7 बज रही है। और ये देखो सूरज अपने उरज पर है। हाँ, और ये हमारी GSRTC की बस एकदम फुल फॉर्म में आती हुई। तो आज मैं वही OnePlus 8 Pro से शूट कर रहा हूँ एक्चुअली। जो कल तो मैं बाहर गया था इसलिए ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि और भी कम है ज़माने में ब्लॉग के सिवा, ऐसा है। तो आज हम कुछ अलग चीज़ें बताएंगे। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंगें बहुत बन गई हैं वापी में। और आज मैं ईयरफोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको शायद से सराउंडिंग की कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर। क्योंकि देखो, हाँ, इंसान ऐप से भरा हुआ है और ऐप से पाक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात सिर्फ ऐप से पाक है, बाकी सब के सब ऐप से भरे हुए। तो अपने भी भूलने के एक ऐप में मुब्तला है कि हम भूल जाते हैं सारी चीज़ें, ऐसा है। कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। भूलना भी एक अच्छी सिफ़तों में भी गिनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप आपके गम भूलोगे नहीं तो आगे प्रोग्रेस कैसे करोगे, ऐसा है। तो आज का टॉपिक है कि आज का टॉपिक हमने लिया है कि वाइट कॉलर जॉब्स क्यों लोग पसंद करते हैं और छोटे धंधे क्यों नहीं करना चाहते लोग। हाँ, ये एक प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में है कि जो ग्रेजुएटेड, MBA, इंजीनियर्ड जो भी हो, है ना, वो जैसा कि आपने प्रीवियस व्लॉग में मेरे देखा होगा कि फ्रॉडस्टर ने जो फ्रॉड किया क्रेडिट कार्ड का, हाँ, तो उसने क्यों किया? वो चलो पढ़ा लिखा है नहीं है, वो तो 2 नंबर की बात है, पर उसकी हुनर तो देखो कि उसने बगैर OTP के ट्रांजैक्शन करके दिखा दिए, है ना। तो विदाउट OTP के ट्रांजैक्शन करना ये बहुत, ये देखो ये जो बाहर की वेबसाइट्स होती है जैसे अमेरिका, कनाडा, US, वहाँ पर विदाउट OTP के ट्रांजैक्शंस होते हैं। बट इन इंडिया विदाउट OTP ट्रांजैक्शन इज़ इम्पॉसिबल। और मुझे ऐसी कोई वेबसाइट नहीं पता जहाँ पर OTP लगती है कि नहीं लगती है, ऐसा है। OTP मैंडेटरी है, विदाउट OTP काम ही नहीं होता है, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखो आप इतने ग्रेजुएटेड हो बट आपको जॉब नहीं मिल रही, फॉर सम रीज़न आपको जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, या आपको खुद को प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है, वैकेंसी ही नहीं है, तो कहाँ से जॉब मिलेगी? तो फिर आपको करना क्या है भाई? लगा दो। वो प्रफुल्ल बिल्लोरी ने लगाया था ना, प्रफुल्ल बिल्लोरी ने क्या लगा दिया? प्रफुल्ल बिल्लोरी ने लगा दिया कि हम चाय बेचेंगे। MBA ड्रॉप आउट होके चाय बेचने लग गया लौटा। तो अपने भी कर सकते हैं ना, अपने भी कुछ भी कर सकते हैं। अरे हिम्मत रखो, हौसला रखो, है ना। कोई काम छोटा नहीं होता, है ना। वो उसमें एक किसी में कहा है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, है ना। और वो आगे कुछ एक अलग है। तो कोई भी झंडा छोटा नहीं होता। ये देखो, ये मेहनत कर रहा है लारी वाला। तो भाई मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है ना। मेहनत, या जो शख्स मेहनत करता अल्लाह उसको नवाजते हो। तुम बैठे हो और बोलो कि नहीं हमने तो MBA किया हुआ है और हमने तो इंजीनियरिंग की हुई है, हम तो साइंटिस्ट का पढ़ाई किए हुए हैं, हम एरोनॉटिक्स किए हुए हैं, बट आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो अब 6 महीना 1 साल आप ढूंढ रहे हो, बट फिर क्या क्रिटिसाइज़ क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ये वैकेंसी नहीं है ये तुम बोल रहे हो। तो खुद को जो अर्निंग है वो खुद करो डिलीवरी का काम। मतलब देखो, मैं यूँ नहीं कर रहा कि आप इतना पढ़ लिखने के बाद डिलीवरी के काम करो। मैं ये प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ प्रोवोक कि आप मेहनत करो। आप जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे। कहने का मतलब ये है। कैसे रास्ते निकलेंगे? देखो, मैं फर्स्ट ईयर था कॉलेज में, मैं मेरी कहानी सुना रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कॉलेज, कौन सा था, डिप्लोमा सिविल में कर रहा था। फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में मैंने ज्वाइन करा अमेज़ॉन।
अरे यार क्या हो गया, वो वापस 5 फीट के सेगमेंट्स में अटक गया है। तो जो मैं मेरी कहानी सुना रहा था कि फ़र्स्ट ईयर में कॉलेज में था, और मैंने फ़र्स्ट ईयर कॉलेज करने के बाद फ़र्स्ट ईयर में ही सेकेंड या फर्स्ट सेम में मैंने अमेज़न कुरियर सर्विस को मैंने अमेज़न कुरियर सर्विस में मैंने काम किया। देखो खुद की मेहनत की कमाई करके खाने की बात ही अलग है, उसकी बरकत ही अलग है, उसका नूर ही अलग है ना। और बहुत सारी हदीसों में आया है, बशारत है, जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाइट कॉलर जॉब ही ढूंढने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमें वाइट कॉलर जॉब ही चाहिए, हम छोटा काम नहीं करेंगे, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है। हाँ भाई आपने करी है पढ़ाई लिखाई, बट कुछ छोटे से चालू करो। या तो कोई छोटा सा जॉब ढूंढ लो जहाँ पर आपको 5-7 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है। क्या है कि आजकल हमारी थिंकिंग ये हो गई है कि नहीं हमें चाहिए 15, 20, 25, 30 हज़ार वाली डायरेक्ट सैलरी, हमें छोटे पोस्ट तो चाहिए ही नहीं और कम सैलरी चाहिए ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता सर। आपको सर पहले आपको करना पड़ेगा क्या मालूम, 5, 6, 7 हज़ार वाली नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एलिजिबल होगे, लोगों को आप लोगों के नहीं भाई हुनर है, टैलेंट है, तो बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली सैलरी। हाँ ये सब जो आप वो मत देखो, इनकम आपकी मत देखो, आप इम्प्रूव करो। देखो मैं बताता हूँ इंडिया का सिस्टम क्या है। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना अब मैं जो कॉलेज में जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर क्या होता था, ये दे दो हमें असाइनमेंट लिखने के लिए, सिर्फ मैं लिखता जाऊँ। भाई ये असाइनमेंट है, ये करके लाओ। पढ़ना उनको सिखाना कुछ नहीं, बस भाई आ તમારું असाइनमेंट છે, आ તમે પૂરીને લઈ આવજો। तो ये सुबह से शाम तक हमारी कॉलेज टाइम में मैं बैठे लिखता रहूँ सिर्फ कॉलेज में, क्योंकि मेरे को क्या दोपहर के टाइम पे डिलीवरी करने भी जाना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, वहीं पर ही लिख करके मैंने असाइनमेंट्स भरे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो तुम असाइनमेंट्स हमें कराते हो वो कोई मतलब के ही नहीं है ना। क्यों मतलब के नहीं है मैं कह दूँ, क्योंकि इससे हमारा कोई नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। हम सिर्फ लिख रहे हैं। आपने जो बोला कि भाई आप हमें लिख के दो, तो हमने सिर्फ लिख के पूरे कर दिए पेजेस, और हमें कुछ समझ के बाहर ही है ना। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग क्या है भाई, इंजीनियरिंग तो ये होना चाहिए कि आप हमें समझाओ साइड पे लेके जाके, भाई ये बीम है, ये वो स्ट्रक्चर है, ये कॉलम है, इसके अंदर इतने mm के सरिये है, ये इतना 6 mm का है, ये 8 mm का है, 12 mm का है। तो वो सब समझाओ ना। आप हमें क्या दे रहे हो भाई, लिख के लाओ यही तुम्हारा है। तो हमने यही किया है भाई। वो प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, देखो हर कॉलेज ऐसी नहीं होती, कोई कॉलेज निकल जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आज का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है और आज के पढ़ने वाले भी ऐसे ही है। तो हमें क्या करना है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है। सिर्फ हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना। आप छोटे ही समझ के चलो, हर काम छोटा जी हजूरी करते चलो, है ना। जो दूसरा कह दिया वो हाँ भाई तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, अपने आप को छोटा समझ के जब तक करोगे तब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस दिन आपने समझ लिया कि आई एम समथिंग, मैं बड़ा हूँ, तो आपकी कहानी ख़त्म है। नहीं मैंने जो बोल दिया वही सही है, मैं आर्ग्यूमेंट से मेरे में कोई नहीं जीत सकता, है ना। तो ये सब आपकी जो है ना, इसको बोलते हैं वो सी कैटेगरी वाले लोग, समझ गए। सी कैटेगरी से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सी कैटेगरी वाले लोग हैं जो नॉर्मली यूजेस होती है, जो नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, जो सी कैटेगरी वाले लोग गाली देते ना, सी कैटेगरी वाले लोग। तो ये वो सी कैटेगरी वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत ही बड़ा हूँ, मेरे टक्कर में कोई नहीं है, ऐसा है वैसा है, और ख़ुद को कुछ समझता है कि आई एम समथिंग। बट भाई जिसने ये अपने अंदर में घमंड तकब्बुर लेके आया, वो ख़त्म है उसकी कहानी। कैसा है ख़त्म? कहानी क्यों ख़त्म है एक ये भी बता दूँ। क्योंकि भाई आप दूसरों के नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, है ना। अगर वो छोटा आदमी आपको कुछ है, मतलब आपसे लेस एक्सपीरियंस वाला और आपसे कम उम्र वाला आपको कुछ सिखाना चाहता है,
मतलब वो आपको कुछ सिखा रहा नहीं है। देखो हर आदमी में एक टैलेंट होता है, एक कुछ ना कुछ होता है, आप उससे सीख सकते हो। तो आप अपने आप को छोटा समझो और जो सामने वाले की अच्छाई है और उसका जो टैलेंट है उसको गेन करने के लिए आप ऐसा नियत से करो ना कि भाई नहीं, मेरे को तो कुछ इनसे सीखना है। तो ये जब ऐसी नियत करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे, बाकी भूल जाओ, कहानी ख़त्म है आपकी, ऐसा है ना। तो कहने का मतलब ये था, जो वाइट कॉलर जॉब्स ही ढूंढते हैं ना, तो वाइट कॉलर जॉब्स आर नॉट नेसेसरी। आप छोटे से ये देखो ना, जय जलाराम खम्मण खोल डालो, अरे कुछ भी कर डालो, शॉप लगा दो, बीटेक मोमो वाले आ गए यहाँ पर। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ बीटेक मोमो वाले भी आ गए। तो क्या है कि वो MBA चाय वाला से सब इंस्पायर होके बीटेक मोमो वाले भी आ गए। तो और मामा भांजे भी है हमारे इधर, तो सारे के सारे मामा भांजे कुछ भी अपने खोल सकते हैं भाई, धंधा करो। हाँ, क्या जॉब करना, नहीं मिल रही जॉब, ख़त्म करो, स्टार्टअप करो कुछ। पर मेहनत देखो, छोटे से हर चीज़ बड़ी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो एक बिलांत का भी नहीं होता कभी कभी, मतलब 1-2 बिलांत का रहता होगा, जो भी A to Z। बट कहने का मतलब ये है कि भाई हर चीज़ छोटे से ही शुरू होती है, कोई चीज़ बड़े नहीं होती है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम।